कहानी है मोहनपुर गांव की। इस गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। यहाँ ना तो कोई अपनी अमीरी का घमंड करता और ना ही किसी गरीब को दबाया करता। ऐसे ही एक दिन गांव में पंचायत लगी हुई थी, जहाँ सभी पंच अपने गालों पर हाथ रखे बैठे होते हैं और उन्हीं में से सरपंच कहता है, भाई साहब, बात सिर्फ खाने की नहीं है, बात इज्जत की है। समझ नहीं आ रहा कि गांव की इस लाडली की शादी में ऐसा कौन सा हलवाई बुलाऊं जो हमारे मेहमानों और खास तौर पर उन नखरेबाज रिश्तेदारों की खातिरदारी में कोई कसर न छोड़े। शहर से जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके नखरे तो 7वें आसमान पर है। मोहन भाई, आपकी चिंता जायज है, पर अब शायद भूल रहे हैं कि लड़के वालों के उन वीआईपी रिश्तेदारों ने साफ साफ संदेश भिजवाया है। उन्होंने कहा है कि पूरी शादी में चाहे कुछ हो या ना हो, उन्हें तो बस आलू की टिक्की चाहिए, और टिक्की भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल वैसी जैसी बड़े शहरों के 5 स्टार होटलों में मिलती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, पर कलेजा मुंह को आ रहा है ये सोचकर कि क्या पूरी शादी में सिर्फ आलू की टिक्की रखना ठीक रहेगा। लोग कहेंगे कि मोहन की बेटी की शादी में गए थे और वहाँ सिर्फ आलू खाकर लौट आए। ये तो बहुत ही अजीब और शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। अभी ये पंचायत चली रही थी कि मोहन की पत्नी रानी अपने घर की दहलीज से बाहर निकलकर मटकती हुई चौपाल की तरफ आती है। उसके हाथ में पंखा था और चेहरे पर एक अलग ही रौब था। देखिए जी, अब जब मेहमानों की डिमांड आई गई है कि उन्हें आलू की टिक्की खानी है, तो हमें शादी में वो रखनी पड़ेगी। अब लड़के वालों को नाराज करके तो हम अपनी बेटी का घर नहीं बसा सकते ना। जो उन्हें पसंद है वही खिलाना पड़ेगा। भाग्यवान, मेरी बात तो सुन। टिक्की रखने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आलू तो अपने खेत के, पर दिक्कत ये है कि उन्हें सिर्फ आलू की टिक्की नहीं चाहिए, उन्हें उसमें वैरायटी चाहिए। अब ये वैरायटी क्या भला है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। वो कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की चटनियाँ होनी चाहिए, ऊपर से दही सौंठ का हिसाब भी अलग। अरे हमें तो बस वो साधारण सी टिक्की पता है, जैसे तवे पर सेक कर पत्तल में दे देते हैं। अब ये न जाने कौन सी चटनियाँ बता रहे हैं, कोई हरी कह रहा है, कोई लाल, कोई खट्टी मीठी। अब क्या हम शादी में असली खाना न रखकर सिर्फ आलू की टिक्कियाँ ही तलते रहेंगे? तो क्या हुआ, अगर उन्हें टिक्की चाहिए तो हम ऐसी टिक्की बनवाएंगे कि शहर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप बस एक बढ़िया हलवाई का इंतजाम करिए, बाकी चटनियों का जुगाड़ मैं देख लूंगी। मोहन जी को रानी की बात में दम तो लगा, पर हलवाई कहाँ से लाए? तभी गांव का सबसे चतुर लड़का चिंटू वहाँ से गुजर रहा था। चिंटू को शहर की काफी जानकारी थी। अरे मोहन चाचा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? टिक्की का मतलब सिर्फ आलू नहीं होता, आजकल तो टिक्की के अंदर पनीर भरा जाता है, मटर भरी जाती है, और ऊपर से जो चटनियाँ डलती हैं, पुदीने की चटनी, इमली की सौंठ, और यहाँ तक कि चुकंदर का लच्छा भी। अगर आपने शहर वाला स्टाइल नहीं पकड़ा तो रिश्तेदारों का मुंह बन जाएगा, और मेरे ख्याल से आप नहीं चाहते कि रिश्तेदार ऐसे मुंह बना कर जाए। ले, अब ये चुकंदर कहाँ से आ गया बीच में? चिंटू बेटा, तू ही बता, हमारे गाँव का मंगू हलवाई ये सब कर पाएगा क्या? वो तो बस बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में सब्जी और पूड़ियाँ बनाना जानता है। चाचा, मंगू काका से ना हो पाएगा। आपको पास वाले कस्बे से लल्लन उस्ताद को बुलवाना पड़ेगा। वो शहर के बड़े बड़े ब्याह शादियों में चाट का स्टॉल लगाता है। उसके पास ऐसी मशीनें जो मिनटों में आलू घिस देती हैं, और उसकी चटनियों का तो जवाब ही नहीं। मोहन जी ने तय किया कि इज्जत का सवाल है तो लल्लन उस्ताद को ही बुलाया जाए। 2 दिन बाद लल्लन उस्ताद अपनी पूरी टीम और बड़े बड़े पीतल के तवों के साथ मोहनपुर गांव पहुंच गया। गांव में पहली बार इतना बड़ा चाट का सेटअप लग रहा था। सरपंच साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसी टिक्की बनाऊंगा कि आपके रिश्तेदार शादी भूल जाएंगे और सिर्फ टिक्की की बातें करेंगे। मैंने सुना है कि रिश्तेदारों के बहुत नखरे हैं। हाँ भाई लल्लन, बस वही डर है। वो शहर से आ रहे हैं, उन्होंने सुना है कि गांव की शादियों में खाना सादा होता है, तो वो पहले ही अपनी फरमाइशें भेज चुके हैं। तुम बस अपनी वो वैरायटी वाली बात याद रखना। ललन भाई, एक बार कान खोल कर सुन लो। टिक्की में चटनी ऐसी होनी चाहिए कि 1 चम्मच मुंह में जाते ही बंदा झूम उठे। और हाँ, वो दही एकदम गाढ़ा और मलाईदार होना चाहिए, पानी जैसा नहीं। अरे मालकिन, आप चिंता मत करो, मेरी चटनियों के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। मेरी हरी चटनी में पुदीना, धनिया और कच्ची अमिया का ऐसा मेल होता है कि सर्दी में भी पसीना आ जाए। और मेरी लाल सोट में तो मैं असली केसर और छुआरे डालता हूँ। उसकी बातें सुनकर रानी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मोहनपुर गांव की गलियां लाइटों से सजी थी। जैसे ही बारात घर के अंदर दाखिल हुई, सबकी नजरें उस बड़े से काउंटर पर टिक गई, जहां लल्लन उस्ताद अपने चेलों के साथ खड़ा था। अरे भाई साहब, सुना था इस गांव में सिर्फ पूरी कचौनी मिलेंगी, और यहाँ तो खुशबू कुछ और ही कह रही है। ये टिक्की जरा देखो तो सही, कितनी करारी लग रही है। अरे छोड़ो भी, गांव की टिक्की में क्या वो बात है। देखना, या तो आलू कच्चे होंगे या चटनी में सिर्फ पानी होगा। आइए साहब, क्या लेंगे? हमारे पास शाही पनीर टिक्की, मटन मसाला टिक्की और स्पेशल कुरकुरी आलू टिक्की है। कौन सी प्लेट लगा दूं? अरे यहाँ तो सच में वैरायटी है। अच्छा सुनो, एक प्लेट लगाओ, पर सुनो, दही ज्यादा मत डालना, चटनी थोड़ी तीखी रखना, और ऊपर से वो बारीक वाला भुजिया जरूर डालना। साहब आप बस शुरू करिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। भाई साहब, ये क्या खा लिया मैंने? ऐसी टिक्की तो दिल्ली के चांदनी चौक में भी नहीं मिलती। ये चटनी, ये तो जादू है भाई। सच कह रहे हो भाई, इतना स्वादिष्ट है कि मुंह में जाते ही घुल रहा है। और ये सौंठ का स्वाद, इसमें तो सच में छुआरे और मेवे का स्वाद आ रहा है।
धीरे धीरे ये खबर पूरे पंडाल में फैल गई। लोग मुख्य खाने की मेज छोड़कर टिक्की के काउंटर पर लाइन लगाकर खड़े हो गए। मोहन जी दूर खड़े ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर अब चिंता की जगह मुस्कान थी। भाग्यवान देख रही हो, लोग तो खाने की तरफ देख भी नहीं रहे, सबके सब टिक्की पर टूट पड़े। मुझे तो लग रहा है कि आलू कम न पड़ जाए। मैंने कहा था ना आपसे, बस एक बार शुरुआत करने की देर थी। गांव की इज्जत बच गई और हमारी बेटी की शादी यादगार हो गई। देखिए वो जो शहर वाले रिश्तेदार बहुत नखरे दिखा रहे थे, वो तीसरी प्लेट के लिए लाइन में लगे हैं। तभी लड़के वाले मोहन के पास आते हैं और कहते हैं, अरे समधी जी, ये सब तो आपकी दुआ है। हमने सोचा जब आपने फरमाइश की है तो कमी क्यों छोड़े, बस आलू ही तो थे, पर लल्लन भाई ने उनमें जान फूंक दी। मोहन भाई आज मान गए, आपने सिर्फ टिक्की नहीं खिलाई, गांव का नाम ऊंचा कर दिया। अब इस गांव में जब भी किसी की शादी होगी तो लोग कहेंगे टिक्की हो तो मोहन जी की बेटी जैसी। रात भर शादी की रस्में चलती रही, पर पूरी शादी में सबसे ज्यादा चर्चा उस आलू की टिक्की की हुई। सुबह जब विदाई का वक्त आया तो विदा होते समय भी वो शहर वाले रिश्तेदार अपनी गाड़ियों में बैठे हुए लल्लन से एक एक दोना पैक करवा कर ले गए।